हेलो ऑल, दिस इज़ सौरभ साठे फ्रॉम इन्विक्टस टूरिंग गियर्स पुणे। सो आज हम एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। दिस वी आर लॉन्चिंग इन अप्रैल, अराउंड 25 अप्रैल को ये प्रोडक्ट रिलीज़ होने वाला है। सो दिस इज़ अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। ये टाइप का प्रोडक्ट मैंने आज तक मार्केट में देखा नहीं है। बहुत मैंने इस पर रिसर्च की कि सैम्पल्स के लिए वगैरह कुछ मिल सकता है क्या, लेकिन नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वॉज अवेलेबल। सो लेट मी टेल यू हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो अब हम आर्मी के लिए भी काफ़ी सारा सामान बनाते हैं। ऐसा सामान जो इंडिया में नहीं मिलता या फिर मिलेगा तो भी बहुत महंगा मिलेगा, हर बार इंपोर्ट करना पड़ता है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। एक प्रोडक्ट तो आपको हमारे टैक्टिकल सेक्शन में दिख जाएगा, बाकी जो है वो अभी अंडर R&D है, या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम पब्लिकली रिलीज़ नहीं कर सकते इन एनी केस। सो वो हिसाब से हम अभी काम चालू है। तो जब हम ये काम कर रहे थे, हम लोगों ने देखा कि आर्मी की टैक्टिकल नॉलेज और थिंकिंग जो है उनके प्रोडक्ट्स में जो बना, जब जिस किसी ने स्टार्टिंग से बनाए हुए हैं, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइडिंग में या फिर सिविल यूज़ में भी काफ़ी सही से यूज़ हो सकती है। तो वही हिसाब से आज हम एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करने जाए। सो दिस इज़ द न्यू प्रोडक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ द फर्स्ट इन क्लास। इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो अभी एज ऑफ अप्रैल 2022 ये प्रोडक्ट बना रही है। दिस इज़ अ हाई विजिबिलिटी टैक्टिकल मॉड्यूलर सेफ्टी वेस्ट। तो हाई विजिबिलिटी इसलिए, ये पूरी तरह से फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर में है, फुल जैकेट उसी में है। पूरे जैकेट पे आप देखोगे रिफ्लेक्टिव्स लगे हुए हैं। ये सारे रिफ्लेक्टिव्स 3M कंपनी के हाई क्वालिटी के हैं। ये 1 इंच वाले हो या 2 इंच वाले हो, ऑल ऑफ देम। पीछे से आप देख सकते हो, इसमें भी पूरा विजिबिलिटी के लिए कलर और रिफ्लेक्टिव्स दिए हुए हैं। नाउ दीज आर 2 इंच 3M रिफ्लेक्टिव्स, दिस इज 1 इंच 3M रिफ्लेक्टिव। सो अब हम आपको दिखाते हैं। ये तो बेसिक जैकेट हो गया, नॉर्मल आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके पीछे का थिंकिंग ऐसा है, जैसे आर्मी में या फिर किसी भी कॉम्बैट ऑपरेटिव की फाइटिंग स्टाइल हर किसी की अलग होती है। कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, कोई राइट हैंडेड होता है, कोई एम्बिडेक्स्ट्रस होता है, किसी को क्विक एक्सेस की चीज़ें, हर किसी की प्रेफरेंस की अलग रहती है। कोई कुछ चीज़ आगे लगाता है तो कोई कुछ चीज़ पीछे लगाता है। सिमिलरली राइडिंग में भी हर राइडर की स्टाइल जो है वो अलग रहती है। बहुत कम बार आपको दिखेगा कि हर राइडर एक ग्रुप में सबकी राइडिंग स्टाइल सेम हो, ऐसा बहुत कम बार होता है। अब पकड़ के चलिए, ये हमारा वेस्ट है, किसी को ये ऐसे ही यूज़ करना पसंद रहेगा, किसी को उसके सारे अटैचमेंट्स के साथ यूज़ करना पसंद रहेगा। और इसीलिए हमने इसमें जो कोई भी पॉसिबल आउटकम इसका निकल सकता है, ये माय थिंकिंग का, वो हमने इसमें तरतूद कर दी है। तो देखते हैं कि अब इसमें अटैचमेंट्स आपको क्या क्या आने वाले हैं, स्टैंडर्ड अटैचमेंट्स। तो पहले आपको आएंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें आपको 6 पॉकेट्स जो है वो आपको बेसिक इसके कॉस्टिंग में इंक्लूडेड ही है। एक आपको फर्स्ट एड किट का आएगा, 1 2 3 आपको जेनेरिक पॉकेट्स आएंगे, इस पे भी आप देखोगे 3M के रिफ्लेक्टिव्स लगे हुए हैं। एक आपको आएगा GoPro बॉडी कैम या एक्शन कैम का कंपार्टमेंट, जो आप किसी भी इस पे लूप पे आप लगा सकते हो। और एक आपको ये टाइप का पॉकेट आएगा, ये हमारा फ़ोन रखने के लिए बनाया हुआ है। इसमें आपको 5mm हिटलॉन का पैडिंग भी आएगा, ताकि फ़ोन आपका टेम्परेचर और हीट और कोल्ड दोनों से थोड़ा रेजिस्टेंस बना रहे। और इसको वाटरप्रूफ रोल टॉप रहने वाला है इस तरह से। तो आप उसको खाली फ़ोन वगैरह जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो उसमें डालिए, इसको ऐसे लॉक कर दीजिए और बस आपका ऑन द गो वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट हो गया। तो आप देखते हैं कि इसको लगाते कैसे है। तो बेसिकली कोई भी चीज़ आप किधर भी लगा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इधर ही चाहिए, ये इधर ही चाहिए। आपके कंफर्ट के हिसाब से आप कोई भी पॉकेट किधर भी लगा सकते हो। तो बेसिक आपको आते टाइम पॉकेट्स कैसे आएंगे वो हिसाब से हम लोग पर आपको दिखाते हैं। तो ये टाइप का इसका अटैचिंग रहता है, एक इसमें से डालो, एक इसमें से डालो, इसको एंड टू एंड
सो दिस इज़ द टेक्निक यूज बाय द आर्मी, या फिर कोई भी कॉम्बैट ऑपरेटिव रहता है तो उनके ये ऐसे बटन पे रहते हैं। ये हमने जस्ट डिफरेंस दिखाने के लिए लगाया हुआ है। आपको आते टाइम ये ऐसे बटन के साथ नहीं आएगा, आपको आते टाइम ऐसे स्नैप बकल्स के साथ आएगा। सो आई विल टेल यू हाउ दिस गोज। अब आप एक एरिया डिसाइड कीजिए जिधर आपको ये लगाना हो। एक इसका स्पेसिंग रखिए क्योंकि इसका साइज बड़ा है। एंड तक लीजिए। याद रखिए ये एंड टू एंड बकल्स जाने चाहिए, ताकि जब आप इसको ऐसे क्लिप इन करो उसको बस खाली ऐसे वापस स्लाइड इन कर दो, तो आपके जैकेट पे कोई पुल नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा। सेम विद दिस। ये आप अगर चाहो तो थोड़ा ऊपर से भी लगा सकते हो। एक आपको मैं लगाता दिखाता हूं। तो एक साइड लग गया। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ऐसे एक लेवल पे ही रहे। आपके साइज़, आपके स्टमक, वेस्ट साइज़ वगैरह के कंफर्ट के हिसाब से आप उसको लगा सकते हो। ये आपका गोप्रो का कंपार्टमेंट। अभी के लिए इसको हम जहाँ पे नॉर्मल पुलिस या आर्मी का बॉडी कैम, किल कैम रहता है, वहाँ पे लगा देंगे। इसको भी आपको स्नैप बकल के ही फिटिंग आने वाले हैं। ये बस रेफरेंस के लिए है। ये स्टिचिंग जो आपको दिख रही है, ये हमने एक मैनुअल बारटैक मशीन रहता है, जिगजैग स्टिचिंग भी कहते हैं उसको। ये पूरा उस पे लगाया हुआ है। आप थोड़ा उसको जूम करके देख सकते हो ये कितना सिक्योर रहता है। तो आप क्रैश भी होगा आपका कभी, तो आपका सामान जो है वो बॉडी से फेंका नहीं जाएगा कोई भी पॉकेट। इसको बस एंड टू एंड ले लें। ये एक लग गए। वापस हो गया। तो आपका जैकेट बेसिक जब आएगा तब ये सारी अटैचमेंट्स उसके साथ आएगी। इसमें आप देख सकते हो एक वेलक्रो का पैच लगा हुआ रहेगा ऐसा। आपको आते टाइम ये पैच ब्लैंक रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं वो सिर्फ बल्क ऑर्डर्स लेते हैं। सो कस्टम हम किसी के लिए अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप आसानी से कर पाओ। आपकी लोकेशन कहीं पर भी हो, कोई भी बेसिक एम्ब्रॉयडरी करने वाला भी आपका ये काम कर सकता है। वो हिसाब से ही हमने सब डिज़ाइन किया हुआ है। सो कलर वगैरह सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो उसको। ये आपको यहाँ पे लगाना है। इसमें आपको एक विसल भी आएगा, ताकि बहुत बार मैंने राइड्स पे वगैरह देखा हुआ है कि किसी को अगर रोकना रहता है कि ग्रुप को रोकना है या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग पहला क्या करते, सबके पास इंटरकॉम नहीं रहते। लेट्स फेस इट, सबके बजट में इंटरकॉम नहीं रहते, बेसिक से बेसिक भी। क्योंकि ऊपर जाने, लद्दाख वगैरह जाने के बाद फ़ोन को तो रेंज उतनी आती है नहीं। इंटरकॉम या हैंड सिग्नल्स पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। जब पीछे के आदमी को कुछ होता है या फिर वो बेचारा रुक जाता है किसी कारण, तो हम लोग पहला हमारा रिस्पॉन्स रहता है हॉर्न देने का। हॉर्न हेलमेट के अंदर वो एरियाज में इतने ठीक से सुनाई नहीं देता, बट एक विसल, साउंड इज अनमिस्टेकेबल दैट समथिंग इज रॉन्ग। उसके सिवा विसल यूजुअली कोई ज़्यादा कैरी भी नहीं करता, कोई ब्लो भी नहीं करता। अब इसमें आपको पीछे की तरफ भी हमने लूप्स देके रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट, आप कोई पाउच आपको पीछे की तरफ लगाना हो तो आप वहाँ पर लगा सकते हो। या फिर जो एक बेसिक कम्युनिकेटर रहता है, कम्युनिकेटर भी आप यहाँ पे अटैच करके, यहाँ से वायर निकाल के, लूप्स वगैरह से वायर निकाल के आप आपके कान तक ले सकते हो, ताकि वो राइड करते टाइम या फिर ड्यूटी के टाइम बीच में ना आए। नाउ दिस जैकेट इज़ नॉट जस्ट फॉर राइडर्स। कोई भी सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या फिर एनडीआरएफ जैसे कोई हो, जिनको भी ये चीज़ें लग सकती है, जो भी रिफ्लेक्टिव वेस्ट किसी न किसी कारण से यूज़ करते हैं, वो भी ये जैकेट का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द
अब टेक्निकली उसको बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं कहना चाहिए, वहाँ पे कहते हैं इसका टेक्निकल नेम रहता है टैक्टिकल वेस्ट विथ बुलेट प्रूफ प्लेट कैप होल्डर। तो जब आर्मी वाले ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, उनका एक यहाँ पे जाता है प्लेट और एक प्लेट जो रहता है यहाँ पे जाता है। तब हमने करते टाइम थोड़े उसमें चेंजेस किए हैं कि जो एक्चुअल इंडियन आर्मी जो बुलेट प्रूफ प्लेट्स जो साइज़ वगैरह के यूज़ करती है, कोई भी कट हो, वो इसमें फिट नहीं होने वाली। इसका हमने थोड़ा सा अलग यूज़ के हिसाब से दिया हुआ है टू प्रिवेंट एनी मिसयूज़। तो पीछे की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे आपको एक रिमूवेबल वेलक्रो का पैच मिलेगा, जिस पे आप कोई भी रिफ्लेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कर सकते हो डायरेक्ट। ये पूरा स्टिच्ड ही रहेगा। तो 2-3 कंपनीज़ हैं मेरे पहचान की जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। आयरन ऑन हीट प्रेस के स्टिकर्स आपको भेज देंगी, वो हिसाब से उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक चीज़ जो है, ये हमने स्पेशल फोर्सेस के एक वेस्ट करते टाइम हमें नोटिस की। उनके इसमें कैसा रहता है, उनके जैकेट्स में कोई अगर बंदा इंजर्ड हो, किसी को गोली लगी हो, और इट्स नॉट पॉसिबल टू गो इन देयर, पूरा आप खुद को एक्सपोज करके जाके उसको पीछे खींचना पॉसिबल नहीं है, या फिर यू हैव टू कम रिट्रीट फायरिंग। तो उस टाइम ये हैंडल उनके काम आता है। तो यहाँ पे देते टाइम हमने इसको कैसा किया है, इसका भी हम आपको ठीक से डेमो देंगे। पकड़ के चलिए किसी अपने राइडर का क्रैश हुआ है, तो बहुत बार हमने देखा हुआ है कि लोगों को पता नहीं रहता कि क्रैश के बाद बंदे को सेफली ब्रैकेट से बाहर कैसे निकाल सकते। बहुत बार मैंने देखा है लोग हेलमेट पहन के हेलमेट को पकड़ के आदमी को बाहर खींच रहे हैं, या फिर विदाउट एनी रिगार्ड और विदाउट थिंकिंग कि इसको भाई स्पाइनल इंजरी भी हो सकती है, उसको सीधा बाहर खींचने लग जाते हैं। तो वैसा नहीं करना रहता है। उसके लिए आपको ये हैंडल काम आएगा फॉर द बेसिक पुलिंग हिम आउट ऑफ द ब्रैकेज। तो वो उसका भी हम आपको डेमो इस वीडियो में आगे दिखाने वाले। द जैकेट इज़ फुल्ली एडजस्टेबल फॉर एनी वेस्ट एंड साइज। ये आपका पूरा एक्सपांड होके इतना तक आप उसको बड़ा कर सकते हो, या फिर ये भी अगर आप नहीं ये तो लगाना चाहिए। ये एक बार ये आप पूरा ओपन रख सकते हो, लेकिन ये जो है, ये बक्कल स्नैप बक्कल जो है वो हमेशा फिटेड रहना ही चाहिए, भले ही आप ये पूरा ओपन रख दो। यहाँ से भी ये 3 पॉइंट एडजस्टेबल है, ये साइड से भी ये 3 पॉइंट एडजस्टेबल है। तो ये आपका स्टैंडर्ड 2 लीटर का हाइड्रा बैग है जो आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिलता है। अब इसमें हाइड्रा पैक एक्चुअली हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाए हैं ड्यू टू कॉस्ट सेंसिटिव नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो लिया तो आपको एक्सटर्नली ही लेना पड़ेगा। हमारे काफ़ी सारे डीलर्स के पास जहाँ से आप ये बैग वेस्ट ले रहे हो, आपको उनके पास हाइड्रा बैग्स वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। 2 लीटर इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी यू शुड पुट इन टू दिस। आई नो मार्केट में 3 to 5 लीटर्स के भी आते हैं, बट उसके लिए आपको बैग पैक ही लेना चाहिए जो कोई भी वो हाइड्रा बैग के साथ आ रहा हो। 2 लीटर के ऊपर इसमें ना रखे। तो अब आपको दिखाते हैं हमने इसको हाइड्रा बैग अटैच करने के लिए क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो हाइड्रा बैग के अटैचमेंट के लिए इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। अब हमने एक्चुअली जानबूझ के ये वाला हाइड्रा बैग यूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी सारे हाइड्रा बैग आपको दिखेंगे कि आइदर उसमें एक प्लास्टिक का स्लाइडर आता है, ये पकड़ के चलो ये जो मटेरियल है उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, एक प्लास्टिक का स्लाइडर उसके ऊपर फिट होने वाला एक आता है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है एक्चुअली, बट वो ज़्यादा मिलता नहीं। तो हमने ये वाले बेसिक वाले जो मिलते हैं वही हिसाब से हमने इसको थोड़ा डिज़ाइनिंग किया हुआ है। सो इसमें आपको यहाँ पे 2 डॉग हुक मिलेंगे। इसको ऐसे लीजिए, इसमें डाल दीजिए। अब जब हम इसके ट्रायल्स वगैरह सब चालू था, तब हमने एक ऐसा फीडबैक मिला था लोगों से कि भाई ये जो रहता है ना, इसको जब ज़्यादा झटके लगते हैं तब ये निकल जाता है और आपका हाइड्रा बैग जो है वो फट जाता है। वो अवॉइड करने के लिए हमने उसमें एक अटैचमेंट दे के रखी है। बेसिक है, सिंपल है, बट इफेक्टिव है। इसमें आपको एक ऐसा 2 इंच का बेल्ट और वेलक्रो दिखेगा, लंबा है काफ़ी, एंड टू एंड जाए वो हिसाब से है। काफ़ी लोग मैंने काफ़ी बार हमने देखा हुआ है कि लोग इसको अटैच नहीं करते, तो जस्ट लेट इट स्लाइड डाउन टू द एंड, यहाँ पे हाइड्रा बैग आ जाता है। तो वो हिसाब से भी और ये हिसाब से भी हमने उसको चीज़ें दे के रखी है। ये पकड़ के चलो, आपका पूरा हाइड्रा बैग इसमें अंदर पानी भरने के बाद ये थोड़ा सा अलग शेप रहेगा, ऐसा एंड टू एंड बैठ गया।
आपको बस क्या करना है, ये बेल्ट जो है ये इसके नीचे से लेना है, इसको यहाँ तक लेना है और इसको ऐसे अटैच कर देना है। वो आपका हाइड्रा बैग जो लेंथ ब्रेड का रहेगा वो हिसाब से आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हो। तो इसमें से क्या होता है, एंड टू एंड ऐसे बैठ गया। इसमें कैसा हो जाता है, आपके बैग को जो झटके लगते हैं, जिन झटकों की वजह से यहाँ से हाइड्रा बैग आपके फट जाते हैं, फूट जाते हैं, निकल जाते हैं, वो इससे अवॉइड होता है। ये पूरा लोड इस पे आ जाता है और आपका हाइड्रा बैग जो है वो एक ही जगह पे स्टेबल रह जाएगा। हाइड्रा बैग को आप ऐसे लीजिए, अंदर डाल दीजिए जैसे को डालना हो। अब आप लेफ़्ट से लगाओ या राइट से लगाओ, यहाँ पे आपको 2 स्लिट्स मिलेंगे। दे आर ऑलमोस्ट मोर देन 1 इंच वाइड। ये आपको दोनों एंड्स पे मिलेंगे। आपको बस इसको यहाँ से आपको जगह मिलेगी उसको स्लाइड करने को। और यहाँ से जो है का हाइड्रा बैग बाहर आ गया। ये आपके फिटिंग या इसके बीच में नहीं आता, तो आप इसको ये रिंग से भी ले सकते हो और आपको उसको जितना लूज़ या टाइट रखना है आपके कंफर्ट के हिसाब से, पूरे जैकेट पे लूप्स ही लूप्स है। आप इसको कहीं से भी निकाल के आपको जो लेंथ कंफर्टेबल है वो हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि इसको ठीक से पहनते कैसे है। तो ये अपना जैकेट, यूजुअली ये जैकेट के ऊपर ही पहना जाता है, बट आप उसको नॉर्मल भी पहन सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। ये आपका सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये हमने एक अलग हिसाब से सोच के रखा है। दिस इज़ मल्टी यूज़ पॉकेट। इसको पीछे से आपको मैशिंग मिलेगी। इसमें आप हीट पैक रख सकते हो, आइस पैक रख सकते हो। अगर आप चाहो तो आपके जो जैकेट के ऊपर जो हमें ऑन द स्पॉट ऑन द गो चीज़ें लगती है, जैसे अपना बेसिक रेनकोट हो, आपके थर्मल के लाइनर्स हो जैकेट के, ये भी आप इसमें आसानी से इसके अंदर फिट कर सकते हो। आपको फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको बस अब इसको भी काफ़ी हमने ऑप्शंस दे के रखे हैं फिटिंग के। मेक श्योर द वेलक्रोज हियर एंड द वेलक्रोज हियर मैच। तो ऐसा थोड़ा ऊपर लीजिए, खांद्यावरून जैकेट बरोबर है का, ये आपका फिट हो गया। अब एक साइड यहाँ पे मैंने क्लोज रखा है, ये साइड मैंने क्लोज रखा हुआ है और ये साइड जो है मैंने ओपन रखा हुआ है कि आप उसको ऑन द गो भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ऐसे क्लिप निकालो, तो ऐसे पीछे से लो, ये बक्कल को खींचो तो अच्छा है, नहीं खींचो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा फिट हो जाएगा। यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड कि आपके नेवल के ऊपर ये रहना चाहिए, ताकि जब आप बाइक पे वगैरह बैठो या फिर आपको ऑन द बाइक कोई भी एक्शन करनी हो, तो या फिर क्राउच करना हो, डॉज करना हो, कुछ भी करना हो, ये यहाँ पे आपके कमर का जो फोल्डिंग का पार्ट होता है बॉडी का, उसके बीच में नहीं आता है। ये यूजुअली इसके ऊपर ही रहता है। बट सम पीपल आर कंफर्टेबल टू हैव इट लेट स्लाइड इट ऑल डाउन, तो वो भी उसमें आप ये एडजस्टमेंट से उसको पूरा यहाँ से और अपने राइडिंग पैंट तक भी आप उसको नीचे लेके आ सकते हो। अब ये पॉकेट का एक और यूज़ है, काफ़ी बार हमने देखा हुआ है कि जब कभी आप सोलो राइड कर रहे हो या फिर ग्रुप से थोड़े से अलग हो जाते हो, तो और आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो 90% ऑफ द टाइम आपके फ़ोन, आपका वॉलेट, जो बंदा आपको उठाने आ रहा हो, ये 2 चीज़ें तो आपको वापस नहीं मिलने वाली है। काफ़ी बार आजकल मिल जाती है, लेकिन वॉलेट आते टाइम खाली रहता है। फ़ोन का तो फ़ोन तो आजकल कोई चुराने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि सब कुछ तो ट्रेसेबल ही है। तो इसीलिए यहाँ पे आप आपका कैश वगैरह जो ऐसी क्रिटिकल चीज़ें हैं, जो क्रैश के बाद कोई भी जो चीज़ चुराई जा सकती है, आप उसको यहाँ डाल सकते हो, ताकि कोई अगर आपको उठाने के बाद आपका वॉलेट वगैरह फील करे, या फिर ऊपर के ऊपर जो पॉकेट्स है ये सब, वो भी कोई फील करे, तो किसी को कुछ मिलेगा नहीं। सो ये जो फ्लैप है उसके और भी कई हमने यूजेस पकड़ के रखे हैं। आपको हीट पैक और आइस पैक तो हो गया,
छोटा मोटा सामान, कैश, क्रिटिकल चीज़ें जो आप चोरी नहीं होना चाहे वो चीज़ें तो आप यहाँ रख ही सकते हो। काफ़ी लोगों ने हमें सजेशन दिया कि यार ये फ्लैप रखो ही मत, इससे अपना वेंटिलेशन जो रहता है अपने जैकेट का, किसी भी नॉर्मल मैश या सेमी मैश जैकेट का, पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो हमने काम कैसे किया उसको, आपको ये पूरा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके बिना भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसको बस ऐसे फोल्ड करो, यहाँ अंदर पूरा उसको रखने के लिए जगह है, ऐसे विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट आप उसको वापस जैकेट को जो है नॉर्मली पहन सकते हो। इसके बिना भी वो उसका फिटिंग काफ़ी अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैकेट हिलेगा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई आज हाईवे पे हीट काफ़ी है और आपको ये जैकेट भी नहीं उतारना है, बट आपको थोड़ा वेंटिलेशन भी ठीक से होना चाहिए, बट आपको ये पूरा ऐसा ओपन नहीं रखना है, क्योंकि हाई स्पीड पे दिस विल कीप फ्लैपिंग अराउंड। टू अवॉइड दैट एंड टू कीप द वेंटिलेशन इन सर्कुलेशन, हमने कैसा किया हुआ है, यहाँ पे जो वेलक्रो लगे हुए हैं फिटिंग के, आपको बस उसको ऐसे, इतने पे भी आपका यहाँ पे 2-2 इंच के काफ़ी बड़े वेलक्रो लगे हुए हैं, तो आप इसको नॉर्मल ऐसे भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको वेंटिलेशन भी यहाँ से चालू रहेगा, पसीना भी नहीं आएगा और जैकेट भी नहीं उड़ेगा। तो ये जो स्ट्रिप है जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, रिफ्लेक्टिव हीट ट्रांसफ़र या फिर आपको जो स्क्रीन प्रिंट या फिर जो आपको कंफर्टेबल रहे वो हिसाब से, ये देने का भी एक्चुअली एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। काफ़ी टाइम हम जब राइड कर रहे होते, हमें पता नहीं रहता कि कौन कब हम लोगों को ओवरटेक करके आगे गया है, या फिर हमें ये नहीं पता रहता हु इज़ मिसिंग। अब सब लोगों की बाइक आजकल इतनी सेम हो गई है, तो गाड़ी का नंबर देख के सबको इतनी बार याद नहीं रहने वाला कि कौन आगे गया, कौन पीछे छूटा, कौन बीच में रुका हुआ था। इसलिए हमने ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको स्ट्रिप दिया हुआ है, फैब्रिक और वेलक्रो का। इस पर आपको आपका नाम हो या फिर जो कुछ भी आपको प्रिंट करना हो आप प्रिंट कर सकते हो और इसको यहाँ पे पीछे लगा सकते हो। दिस इज़ अ विजिबिलिटी स्पॉट। आप पीछे से कितनी भी दूर से आ रहा है वो आदमी, ये जो आपकी बॉडी के ऊपर का स्पॉट रहता है वो हमेशा विजिबल ही रहने वाला है। तो कितनी दूर से भी अगर आदमी आता है तो उसको ये दिन में आ रहा होगा तो ब्लैक के ऊपर सिल्वर प्रिंट रहता है इसलिए दिखेगा, और रात में अगर कोई आपको क्रॉस करके आगे जा रहा होगा तो ये प्रॉपर रिफ्लेक्ट करके पीछे वाला आदमी समझ जाएगा। अब इसमें भी हमने क्या, कैसे, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऐसे क्यों दिए हुए हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में देखे हैं जो गलत लॉजिक से बनाए गए हैं। आई वोंट टेक द नेम्स ऑफ द कंपनी, बट जैसे कुछ हाई विजिबिलिटी के नाम पे जो अटैचमेंट्स दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक वाली, हमेशा ब्लिंक होती रहती है वगैरह वगैरह। सो एक्चुअली ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे अगर कोई आपके राइड कर रहा हो, यू शुड नॉट बी अ डिस्ट्रैक्शन टू देयर आई साइट। आप समझ रहे हो, काफ़ी बार मैंने देखा है ब्लिंकर्स वगैरह जो लोग लगाते हैं, या फिर आजकल एक डिवाइस आता है जो यहाँ या फिर आपके हेलमेट के ऊपर फिट होता है, हमेशा कंटिन्यूअस ब्लिंक करता रहता है। तो ये पीछे के आदमी के लिए ये काफ़ी डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। सो ये जो पीछे की तरफ से हमने जो लगाए हुए हैं, ये पूरे आपके आई साइट के हिसाब से लगाए हुए हैं कि नॉर्मल जो अपना सेफ बाइकिंग डिस्टेंस रहता है फॉर्मेशन राइडिंग का, लेट्स से अराउंड 5 फीट पकड़ के चलो, तो वहाँ से आपके पीछे वाला हमेशा कॉन्शियस तो रहेगा कि हाँ ये सामने आदमी है, लेकिन रिफ्लेक्टिव्स वोंट बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर देम। तो इसीलिए ये शेप उसका ऐसा किया गया है कि वो जल्दी से कैच हो, लेकिन ये हमेशा डिस्ट्रैक्शन की तरह काम ना करे।